Okay, so today we are going to study chapter number 3, class 10th NIOS, that is Kondaba hero. जैसा कि चैप्टर का टाइटल है आपका कॉन्डेबा हीरो, दैट मीन्स उसने कुछ बहुत हीरोइक काम किया होगा, इसीलिए उसको हीरो कहा गया है. सो दिस इज अबाउट अ बेगर. एक्चुअली एक भिखारी की स्टोरी है और यहाँ पर है कि कॉन्डेबा जो है, ही इज़ अ ब्लाइंड मैन हु कम्स टू मुंबई इन सर्च ऑफ वर्क. ही लिव्स इन अ स्लम एंड बेग्स फॉर हिज लिविंग. तो कॉन्डेबा एक ब्लाइंड मैन है, आंखों से दिखता नहीं है, औरंगाबाद से मुंबई आया है काम की तलाश में, स्लम एरिया में रहता है और कुछ और काम नहीं मिल पाया तो फिर भीख मांगता है. और उस एरिया में जहाँ वो रहता है, he lives, there is an open well, कुआं है एक और ओपन है, उसकी कोई वॉल्स नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा अनसेफ है. सो वन इवनिंग कॉन्डेबा hears a woman cry out that someone has fallen into the well. वो एक शाम बैठा है अपने घर पे, खाना खा रहा है और खाना खाते खाते उसको बाहर से आवाज़ आती है कि कोई उस कुएं में गिर गया है. तो when he heard that woman crying, Kondaba asks a woman to take him to the well. Kondaba जिसके साथ रहता है उसको बोलता है कि मुझे वेल के पास लेकर जाओ. He knows how to swim. उसको स्विमिंग आती है. वो जब छोटा बच्चा था तो he was a good swimmer, but poverty has made him weak. गरीबी ने, भूखमरी ने उसके बॉडी को वीक कर दिया. मोर ओवर ही बिकेम ब्लाइंड. वो 8 साल की उम्र में ब्लाइंड हो जाता है बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स. उसको ये बीमारी लगती है जो उसकी बॉडी को इस तरह से हिट करती है, तो वो ब्लाइंड हो जाता है. और उसके बाद वो कभी स्विमिंग उसने की नहीं, बट बचपन में जब उसको स्विमिंग आती थी, ही वॉज अ वेरी गुड स्विमर. तो उसको ऐसा लगता है कि ये कुएं में जो बच्चा गिर गया है, शायद क्योंकि मैं स्विमिंग जानता हूँ तो मैं उसको बचा पाऊँगा. Without considering this, Kondaba jumps into well to save a young boy named Arvind. तो जिस छोटे बच्चे को बचाने के लिए कुएं में छलांग मारता है, उसका नाम अरविंद है. And don't you think it's very brave act to do? मेरे और आपके जैसा कुछ होगा तो क्या हम ऐसा इमीडिएट कोई एक्शन कर पाएंगे? तो जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, रियलिटी में वो हीरो होते हैं, ब्रेव होते हैं. He dives again and again to search for the boy but cannot find him. वो बार बार कुएं के अंदर जाता है, डाइव मीन्स अंदर कूदना, लेकिन उसको वो बच्चा नहीं मिल पा रहा है. And each time he comes up, he feels more and more tired. क्योंकि वहाँ जाना है पानी के अंदर, सांस रोकनी है, फम्बलिंग करनी है, बच्चे को ढूंढना है, तो उसकी बॉडी क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा वीक है, खाने को नहीं, कम मिलता है, तो वो उसकी बॉडी ईजिली और जल्दी टायर्ड हो रही है. तो जितनी बार वो नीचे आता है फिर ऊपर आता है, तो ऊपर आने पर उसको अपना शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ लगता है. द पीपल स्टैंडिंग नियर द वेल, जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं, दे फील वेरी डिसअपॉइंटेड ईच टाइम कॉन्डेबा कम्स अप विदाउट अरविंद. तो आसपास के जो लोग हैं वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो अरविंद को बचा लेगा, लेकिन अरविंद के बिना जब वो ऊपर की सरफेस पे आता है तो आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं. डू यू थिंक कॉन्डेबा कंटिन्यूज टू सर्च फॉर अरविंद? एक तो आप चाहते तो हैं, लेकिन आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, उसमें मसल्स में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, आपको आप ब्रीथलेस फील कर रहे हो, सांस नहीं आ रहा है, आप में हिम्मत नहीं है, मगर फिर भी क्या आप गिव अप कर दोगे या फिर भी उस काम को कंटिन्यू करोगे? बिकॉज आपके अंदर ये जज्बा है कि आपको किसी की लाइफ सेव करनी है. सो दिस इज व्हाट हैपनिंग विद कॉन्डेबा. कॉन्डेबा ट्राइज अगेन एंड अगेन to find the Arvind in the deep well. He wishes that he was not blind, because if he could see, he would be able to see Arvind and save him. उसको पहली बार लगता है कि काश वो ब्लाइंड नहीं होता, क्योंकि अगर ब्लाइंड नहीं होता
ईजिली देख पाता अरविंद को और उसको बचा लेता। वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है कि मुझे ब्लाइंड नहीं होना चाहिए था। डू यू थिंक कौंडिबा गिव्स अप? गिव्स अप का मतलब होता है हार मान जाना। क्या वो हार मान जाता है? दो ही फील्स वेरी टायर्ड एंड फील्स दैट हिज बॉडी विल नॉट बी एबल टू डू एनी मोर, ही डज नॉट स्टॉप सर्चिंग। उसको ये पता है कि उसकी बॉडी में उतनी ताकत नहीं है, वो नहीं कर पा रहा है, मगर फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो सर्च, ढूंढना, अरविंद को ढूंढना बंद नहीं करेगा। ही डाइव्स डाउन वंस मोर, दिस टाइम ही फील्स अरविंद्स क्लोथ्स अगेंस्ट हिज हैंड। तो जब वो दोबारा कूदता है वेल के अंदर, पानी के अंदर, और हाथ पैर ऐसे मारता है, तो उसके हाथों में कोई चीज़ टच होती है और टच करने पर उसे ये फील होता है कि ये अरविंद का शायद जो उसने कपड़े पहने उनमें से कुछ है। He quickly holds onto Arvind's belt and brings him out. तो उसके कपड़ों से पहुंचते, फिर वो उसके लेग्स से पहुंचते हुए उसके हाथ में उसकी बेल्ट आ जाती है। बेल्ट को वो टाइटली होल्ड करता है और उसको खींचते हुए वो बाहर लेकर आता है। अरविंद को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कौंडिबा सोचता है that he has to carry on with his life as a beggar, but his life changes. अब उसको उम्र भर, लाइफ टाइम उसको बेगिंग नहीं करनी पड़ेगी, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इस एक इंसिडेंट ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया है, बदल दिया है। पीपल हियर ऑफ हिज ब्रेवरी, उसके इस ब्रेवरी के बारे में लोगों को पता चलता है। लोगों को पता चलता है तो ऑफिशियल्स तक बात जाती है, गवर्नमेंट तक बात जाती है। तो मुंबई की जो चीफ मिनिस्टर हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो उसको बुलाते हैं, उसको रिवॉर्ड देते हैं। 12,970 के पैसे मिलते हैं उसको, और उसके बाद उन पैसों से वो एक काम सीखता है, वीविंग चेयर्स को वीव करने का, और वो बेगिंग छोड़ देता है। अब उसको ये कंटेंटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है कि उसको उसकी लाइफ में दोबारा भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उन पैसों से वो काम सीखता है, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है अपने नेटिव विलेज में जाकर। एक लड़की से, लोकल गर्ल, वहाँ की रहने वाली, उससे शादी करता है और उसकी लाइफ एक प्रॉपर ट्रैक पे आ जाती है। सो दिस वाज द चैप्टर एंड